देख रहे हैं पुलिस अब ये हाथापाई पर उतारू हो गया है पूरा माहौल और पुलिस के साथ हुज्जतबाजी चल रही है। पुलिस के साथ हुज्जतबाजी चल रही है। आप देखिए महिलाओं कुछ युवाओं को पुलिस ने पकड़ा, उधर देखिए मारपीट कर रहे हैं, उधर देखिए मारपीट कर रहे हैं। तो कुछ युवाओं को पकड़कर पुलिस ले जा रही है और देख सकते हैं पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है, किस तरीके से मारपीट कर रही है। तो आगे जी इन युवाओं को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है यहाँ के। वो देखिए उस तरीके से किस तरीके से पुलिस मार रही है, पुलिस किस तरीके से मार रही है। आप देखिए पुलिस किस तरीके से मार रही है। ये देखिए दो युवाओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है। मैं नेशनल हाईवे 74 की तस्वीरें गिना रहा हूँ। उधर प्रदीप कश्मीर, उधर देखिए यहाँ एक और मजदूर को पुलिस पकड़ के लेके आ रही है, पुलिस पकड़ कर लेकर आ रही है और लोग जो स्थानीय लोगों में छुड़ाने का काम कर रहे हैं। और इस समय पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दिया है। विधायक भिड़ गए हैं, विधायक शिव अरोड़ा भिड़ चुके हैं, विधायक शिव अरोड़ा भिड़ चुके हैं, विधायक शिव अरोड़ा की भिड़ंत हो रही है पुलिस के साथ, विधायक शिव अरोड़ा की भिड़ंत हो रही है। दिखाइए विधायक शिव अरोड़ा लोगों के लिए भिड़ चुके हैं, शिव अरोड़ा जी विधायक भिड़ चुके हैं पुलिस के साथ। आप देख सकते हैं खुद शिव अरोड़ा भिड़ चुके हैं अब लोगों के पक्ष में, क्योंकि पुलिस ने जाति की है, पुलिस लोगों को मार रही है। और इस समय विधायक मजदूरों के पक्ष में आ चुके हैं, मजदूरों के पक्ष में विधायक आ चुके हैं जी। मजदूरों के पक्ष में विधायक शिव अरोड़ा पूरी तरीके से उतर चुके हैं। और जब पुलिस ने बल प्रयोग किया है तो अब शिव अरोड़ा पूरी तरीके से आक्रामक हो गए हैं और पुलिस के साथ भी पूरी तरीके से विरोध किया है और इस समय आक्रामक मूड में है रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा और पुलिस की कार्रवाई का तीखा विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से लोग आगे बैठ गए हैं, विधायक के समर्थक, सभी विधायक के समर्थक यहाँ पर बैठ गए हैं। देखिए लोगों को पुलिस अपनी जाति पर उतर आई है, पुलिस बदतमीजी पर उतर आई है, पुलिस हाथापाई कर रही है, पुलिस ने लाठी डंडे चलाने शुरू किए हैं, पुलिस ने लोगों को घेरना शुरू कर दिया है और पुलिस की जाति के खिलाफ अब विधायक खुद मोर्चा बुलंद कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने मजदूरों को पकड़कर गिरफ्तार करने की कोशिश की, मारा पीटा है और इस गाड़ी में भरकर मजदूरों को ले जाया जा रहा था, मजदूरों को ले जाया जा रहा था। और अब मजदूर मोहल्ले के यहाँ पर बैठ गए हैं। महिलाओं को मारा गया है पुलिस के द्वारा, 9 मजदूरों को मारा गया है और अब विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पर मजदूरों के पक्ष में बैठ गए हैं। देखिए इस गाड़ी के अंदर कुछ मजदूर हैं जिनको निकालने का काम किया जा रहा है और स्वयं जो राज्य मंत्री हैं उत्तम दत्ता जी वो मौजूद हैं, विधायक शिव अरोड़ा हैं, अभी एक लड़का इसके अंदर है आप देखिए। और यहाँ शिव अरोड़ा जी विधायक जो है पुलिस के साथ इस समय गुत्थम गत्था चल रही है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से जातिपूर्ण कार्रवाई की है, कुछ मजदूरों को, कुछ महिलाओं को निशाना बनाने का काम किया है, उसके विरोध में विधायक शिव अरोड़ा उतरे हुए हैं और आज ये अनावश्यक का तनाव पैदा कर दिया गया है यहाँ पे। लेकिन विधायक मौजूद थे, बावजूद उसके पुलिस की ये हरकत वो नागवार। और इस समय जो एडिशनल एसपी हैं उनके साथ विधायक से तू में चल रही है। देख सकते हैं जो पुलिस की गाड़ी अब निकाला जा रहा है, शिव अरोड़ा जी के कहने पर मजदूर को निकाला जा रहा है। देखिए जैसे एक मजदूर को अंदर बंद कर दिया गया था उसको निकाला जा रहा है। और शायद आज अगर शिव अरोड़ा नहीं होते तो यहाँ पर मजदूरों के साथ पुलिस बहुत ज्यादती कर सकती थी। जिस तरीके से महिलाओं को पीटा गया है, मारा गया है, मजदूरों को मारा गया है, निशाना बनाया गया है, ये पुलिस की बहुत घटिया हरकत है। ये शिव अरोड़ा के कहने पर इन मजदूरों को, इस मजदूर को निकाला गया है। शिव अरोड़ा के कहने पर मजदूरों को निकाला गया था। क्या हुआ था, क्या हुआ था? अरे क्या बता, सब बता क्या हुआ? अरे रुक जा, विधायक जी आज अगर आप नहीं होते तो पुलिस किस भी जाति पे उतर सकती थी। आज आपने इन मजदूरों को बचा लिया, नहीं करूंगा मैं। आज आपने इन मजदूरों को बचा लिया, महिलाओं को पीटा गया है, मजदूरों को पीटा गया। विधायक जी
ये तो आपकी मौजूदगी थी, संयोग था, मौजूदगी में पुलिस जाती कर रही है। चीज साफ हो गई है कि बिल्डर के परिवार में यहाँ के अधिकारी हैं, ये आप भी मानेंगे। लेकिन ये तय बात माने, यहाँ पर जो ये उल्टे काम हुए, मैंने स्पष्ट रूप से पुलिस को भी कह दिया, सबको कह दिया, इस तरह की मनमानी चलने नहीं दूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ और किसी में किस तरह आँच नहीं आने दूंगा। मैं बैठा हूँ, करके दिखाएं। विधायक शिव अरोड़ा ने स्पष्ट कर दिया है, वो यहीं बैठे हैं। अब बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी मजदूर को मारपीट नहीं करने दी जाएगी। और शिव अरोड़ा जी बैठे हैं, देखिए बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा का पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर एक जगह तैनात है, क्योंकि आरोप यह था कि शायद कुछ मजदूरों ने पथराव किया है पुलिस वालों के ऊपर। इस आरोप में कुछ मजदूरों को अरेस्ट किया था और कुछ महिलाओं के साथ मारापीट की घटना हो रही थी, लेकिन विधायक शिव अरोड़ा के हस्तक्षेप के बाद ये कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है और जो अरेस्ट किए गए थे मजदूर, उनको बाहर कर दिया गया है। शीर्ष अधिकारियों को शिव अरोड़ा जी अवगत करा रहे हैं पूरे घटनाक्रम से। जी, पुलिस को हटाने का आदेश विधायक जी के द्वारा निवेदन किया गया है। विधायक जी, बड़ा सवाल यही है कि आज अगर आप मौजूद नहीं होते तो इन महिलाओं के साथ इन मजदूरों को कौन बचाता, ये बताइए। निश्चित रूप से निहायत बेवकूफाना, निहायत अन्यायपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई करने की कोशिश की गई। एक तय माने किसी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है, वो तब चल रही है जब उन्हें उम्मीद है कि आज कार्रवाई नहीं होगी। उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, घर में उनके जिसे कहते हैं सामान पड़ा है, जानवर बंधे हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, वो सब लोग हैं वहां पर। और उस समय में इतनी बड़ी अगर कार्रवाई हो रही है तो उस आक्रोश में अगर थोड़ा बहुत कोई घटना हुई भी तो बहुत छोटी सी कोई घटना, जिसे किए हुए भी आधा पौना एक घंटा हो गया। बड़ी बड़ी चीजों में तो पुलिस 2-3 दिन जांच ले लेती है, इसके सीसीटीवी होते हैं। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतना संवेदनशील मुद्दा चल रहा और पुलिस उन लड़कों को यहाँ से खींच के ले जा रही है और इस तरीके से जो है बल प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। यह बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने स्पष्ट रूप से कप्तान से भी बता दिया है, यहाँ के पुलिस अधिकारी से बता, इस तरीके की व्यवहार मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने कहा अगले कुछ मिनट के अंदर अंदर पुलिस मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, मैंने स्पष्ट कह दिया। हम इस समय मौजूद हैं नेशनल हाईवे 74 पर के भगवानपुर में एक मजदूर बस्ती को उजाड़ दिया गया है। आखिर ये मजदूर बस्ती पर किसकी गिद्ध निगाह पड़ी है और किसकी साजिश का परिणाम है कि तमाम मजदूरों के दर्जनों परिवार आज तहस नहस कर दिए गए हैं। चाचा, कब से हो आप लोग यहाँ पे, ये बताइए। इंदिरा का बसाया हुआ हूँ। इंदिरा गांधी बसाई थी? हाँ जी, इंदिरा गांधी बसाई थी, जमीन दिया, उसके बाद मेरा बच्चा इंदिरा का पैसा लगा, इंदिरा भी खास मकान है, सदके आए बहुत जमाने से बैठे हुए, सच जमाने से हम लोग। उम्र कितनी हो गई चाचा? 80 हो गया। 80 साल, 80 बरस हो गया कहना है। हाँ, यहाँ जमीन पर काटा तो उसका रबी तुरवा रहे कोई। अब क्यों तोड़ रहे? कह रहे हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट रबी तुरवा रहे, खुद देती करके उनका गया हमरा का चहेट दिया है। उनका संगे हमने बचपन में करा सड़क बना कर दिया है उनका बाप के। ये सड़क बना कर दिया हूँ वैसे गाड़ी उनको निकालने के लिए। अब भी सियाना हुआ, इनके साथ मैंने रहा, इनके साथ मदद करा, अब हमारा का धक्का मार के निकाल रहे हैं। अभी घंटे भर पहले यहाँ बुलडोजर चला है और बुलडोजर ने तमाम सारे घरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लोग परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। अपनी गुजर बसर लगाने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय में गए हुए थे, लेकिन पीछे से एक राजनीतिक साजिश का परिणाम ये मजदूर भुगत रहे हैं। क्या कह रहे थे तोड़ते वक्त, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही टूटेगा। अब और सुन रहे हैं कि इससे आगे टूटेगा पूरा। जी, तो क्या बोल के तोड़ दिया गया, ये बताइए। अंदर 2-3 लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि बस ये किचन हमारा जाएगा। फिर उन लोगों ने कहा सारा सामान पीछे कर लो। हाँ। अब जितना हमसे हो सका हमने उतना पीछे कर दिया और बाद में आके बोल रहे कि पूरा टूटेगा, अपना सामान यहाँ से हटाओ। हम कहाँ लेके जाएंगे? इतना जमीन है ना घर है, कहाँ लेके जाएंगे हम? हाँ। और कब से आप लोग यहाँ पर हैं काबिज? आपकी उम्र तो क्या छोटी है, लेकिन आपके बाबा लोग कब से हैं यहाँ पे? मेरे बाबा 80 साल से हैं वो यहाँ पे घर बनाए, सब रहे हैं। वो मेरी दादी भी रही। तो मेरे दादा के जो पिताजी थे उन्होंने वो यहाँ पे आए थे। 3 पीढ़ियाँ और कई दशकों से यहाँ पर काबिज थे मजदूर, जिन मजदूरों के आसियानों को आज उजाड़ दिया गया है। इन सारे घरों में, इन सारे परिवारों में भी बच्चे हैं,
बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन सारे घरों में मवेशी हैं, जानवर हैं, गाय भैंस सारी चीजें हैं और उन सबको धोखे में रखकर एक राजनीतिक साजिश का परिणाम भगवानपुर हुआ है। आक्रोश सुनिए इनका। हमें बुला के लेके गया, हमारा घर तोड़वा दिया। कहाँ से हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा हम रहेंगे यहीं पे, तोड़ के तो चला गया, तोड़ दिया ना, ठीक है तोड़ दे, ले जाए, मगर रहेंगे हम यहीं पे। परसों हमारा वहाँ एक लड़का नदी में डूब का घटना हो गया। परसों से हम लोग खाना पानी छोड़े, वो जवान लड़का मर गया। परसों से हम लोग ऐसी खाना पानी टेंशन में दबे हैं, जब तक इधर बुलडोजर चला दिया। आप बताओ हम जिएंगे कि मरेंगे? विधायक जी तो आपको बुलाए थे कलेक्ट्रेट में ना? हम अभी बोले चलो हम डीएम से बात कर रहे हैं, और जैसे हम डीएम से बात करने गए वैसे इधर मशीन भिड़ा के तोड़ दिए ये लोग। विधायक जी मना किया जब अभी तोड़ना मत, हम डीएम से बात कर रहे हैं और तब तक इधर तोड़ दिया सब। सड़क किनारे के दर्जनों घरों को गिरा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। ये सिर्फ एक दो घर की कहानी नहीं है, महिलाएं परेशान है और सामान सड़कों पर रख दिया गया है। टीवी है, गैस चूल्हा है, आज बच्चों ने खाना भी नहीं खाया है। यहाँ के जो बच्चे, जो प्रभावित परिवार हैं, उनके घरों में आज चूल्हा नहीं जला, चूल्हा यहाँ पड़ा है। देखिए गैस सिलेंडर यहाँ पड़ा हुआ है, बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं और कपड़े लत्ते सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि वो महिलाओं का जो हुजूम है, बच्चे हैं बेचारे बेबसी में हैं और आज इस बस्ती के जो तमाम सारे लोग हैं वो भूखे प्यासे हैं, वो हताश हैं, निराश हैं और कहीं ना कहीं रुद्रपुर की घिनौनी राजनीति का शिकार ये लोग हुए हैं। 60 साल से कोई नहीं आया, ठीक। PWI नाप के वो पिलर है PW का, PW ने बोला लेना होगा तो हम इतना लेंगे और दोनों साइड से लेंगे, ठीक है। जब से इसने रवि शाह ने अपना प्लॉट बेचा है वो बेल्डर तुड़वा रहा है। अरे हरामी, हमें नहीं, गाली गलौज नहीं, गाली गलौज नहीं, हम गाली गलौज का समर्थन नहीं करते हैं। आपको अपनी बात आराम से कहनी पड़ेगी, आराम से कहिए, हम चले जाएंगे। हालांकि कानूनी पक्ष है। जो हमको जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया गया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कानूनी प्रक्रियाओं को भी रोका जाता है जब राजनेताओं की इच्छा शक्ति होती है। और एक बिल्डर की साजिश के तहत राजनीतिक साजिश और कानून का सहारा लेकर इन मजदूरों को बेदखल कर दिया गया है। ये पूरा भगवानपुर नेशनल हाईवे 74 के सामने का मसला है। इस तरीके से मवेशी थे, मवेशियों को बाहर बांध दिया गया है और बहुत सारा सामान अंदर ही दफन हो गया है। आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। तो किस समय हुई है कार्रवाई? ये तो सुबह ही हुआ है, सुबह सब चले गई औरतें, उधर बुला लिया और इधर सारा भिड़ा दिया तोड़ने के लिए। अकेले अब हम ही लोग हम कितना सामान निकाल के फेंकेंगे, जितना हुआ उतना हुआ, बाकी सब तोड़ के दबा दिया अंदर। तो सामान अंदर दब गया आपका? हाँ, दब गया, इधर पूरा दब गया सामान। बताया ये जा रहा है कि इस बस्ती के पीछे एक नाला है सरकारी और सरकारी नाले के बाद एक जगह है किसी बिल्डर की और वो बिल्डर, उस बिल्डर की साजिश पे शायद इस आशियाने को तोड़ा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? रवि शंकर शाह का खेत है, हाँ, वही तोड़वा रहे हैं और कोई नहीं तोड़वा रहा है। आपका भी यहीं पे घर क्या? हाँ भैया, यहीं पे प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। सबसे बेकार गवर्नमेंट है हमारी, जो गवर्नमेंट बनी है सबसे बुरी गवर्नमेंट सरकार है हमारी। लेकिन कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पर टूटा है ये। नहीं, कोई हाई कोर्ट की कोई उस पर नहीं है अपेक्षा। हाँ, ये सब किसके आदेश पर टूटा है? राजनीति। आप बताइए माता जी, किसके आदेश पर टूटा है? फिर क्यों टूटा है आपका? ये बिल्डर तोड़ रहा है, खेत वाला तोड़वा रहा है। हाँ, पीछे, हाँ, यही हटा रहा है हमें। सरकार ने हम लोग का बंद नहीं हुआ, कल डीएम को हम इसी में हमारे 2 मकान तोड़ दिया, हम उसी में दब के मर जाते। सरकार हमको इंदिरा आवास देने के लिए, बसाने के लिए बनाया था। हाँ, बिजली का बिल दिया था, मीटर बैठाया था, आज सरकार उजाड़ रहा है। बिल्डरों का, रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनियों का आतंक आप देखिए, साजिशें देखिए कि उनके अपनी कमाई के लिए जो मजदूरों की बस्तियां हैं उन बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। रुद्रपुर में ये कोई पहली घटना नहीं है। इस जनपद के अंदर बिल्डरों के द्वारा, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों के द्वारा, राजनेताओं की साजिश के चलते, अफसरशाही के चलते तमाम सारे घरों को, तमाम सारी जगहों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कहीं दुकानों को आड़े हाथों लिया जाता है, कहीं मजदूर बस्तियों को गिराया जाता है, कहीं मलिन बस्तियों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती है। ये रुद्रपुर की राजनीति का परिणाम है, आप देख सकते हैं। आज घर में खाना बन पाया था कि नहीं बन पाया था? खाना नहीं बन पाया था? खाना नहीं खाया आप लोग? कोई भी सुबह से खाना नहीं खाया है हमने। चूल्हा नहीं जला आज आपके घर में? यही टेंशन के मारे कि टूटने वाले आएंगे, तोड़ने वाले आएंगे। भूखे पेट बैठे हैं ये लोग।
शासन प्रशासन तोड़ने के लिए तो आ गया मजदूरों की बस्ती, लेकिन इनके पेट की और इनकी आंखों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर इन घरों में चूल्हा नहीं जला है तो ये सैकड़ों लोग क्या खाएंगे। ये सड़क इस खेत तक जाती है, लेकिन बिल्डर को बिल्कुल अपना फ्रंट क्लियर चाहिए ताकि मुनाफा 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 यानी कि सिर्फ मुनाफा, मुनाफे की आड़ में जो सैकड़ों मजदूर हैं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया जाता है। सर मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं यहाँ पे करीबन 50-60 साल से रह रहे हैं। हमारे पिताजी यहीं खत्म हो गए, माताजी भी यहीं खत्म हो गई। हमारे पिताजी को भी इंदिरा आवास मिला था, उस समय आवास योजना चलता था। आवास योजना के द्वारा 8,500 रुपए में उन्हें इंदिरा आवास मिला था। तब से हम रह रहे हैं, सन 60-62 से हम लोग इस जगह पे रह रहे हैं। और हमारा यहाँ हर चीज हर मतलब जो है सुविधा, सरकारी सुविधा, इंदिरा आवास, बिजली, नल, ब्लॉक के तरफ से हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं, गाय बकरी हर चीज की सुविधाएं मिलती हैं। और यहाँ पे सबको इंदिरा आवास मिला हुआ है। सारे पूर्वांचल सर हम पूर्वांचल के लोग हैं और सब दलित लोग हैं मेरे ख्याल। हाँ जी, सब हरिजन लोग हैं। और फिलहाल ये हम लोग हाईवे और एनएच से भी बचे हुए हैं लोग। खेत वाले का जमीन है, उसका नाम रविशंकर शाह है और उसके बाप का नाम है प्यारेलाल शाह। और इसने जिस पार्टी को बेचा है, एक हरीश बिष्ट है, एक नपूर जोशी है और एक बब्बू है। इन लोगों ने मतलब प्लाट जब से लिया है तब से हम लोगों पे झूठा एक नोटिस मतलब हाई कोर्ट के द्वारा भेज करके